प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा बच्चों पीएच ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का पीएच निकालना सिखाऊंगा, है ना बच्चों। और इस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते थे, इसके पहले वीडियो में हो चुका है। तो आज बच्चों हम लोग वीक एसिड का पीएच निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड के पीएच को निकालने से पहले एक छोटा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा। जैसे बच्चों मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है 10⁻³ मोलरिटी HCl, ठीक है। क्या HCl वीक एसिड है क्या? नहीं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। या मान लीजिए आपको दिया है 10⁻³ मोलरिटी एसिटिक एसिड, है ना बच्चों। क्या देखिएगा, क्या दोनों में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है, दोनों के अंदर कंसंट्रेशन सेम दिया गया है, तो क्या दोनों का पीएच सेम ही आएगा क्या? नहीं। तो बच्चों अगर मैं HCl वाले में देखूं तो मोलरिटी दिया है, हाँ। वैलेंसी फैक्टर बच्चों कितना है इसकी? 1। तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी कितना आएगा बच्चों? नॉर्मेलिटी कितना आएगा? 10⁻³ ठीक है। नॉर्मेलिटी भी 10⁻³ आएगा, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कितना पता चलेगा बच्चों? 10⁻³ और पीएच कितना आएगा बच्चों इसका? 3। ये इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है, ठीक। तो इसका पीएच डायरेक्ट 3 आएगा। लेकिन अगर मैं वीक एसिड का डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन देता है और अगर इसका पीएच निकालने को बोले तो क्या आप डायरेक्ट ऐसे 3 लिख देंगे? नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया था। जितना HCl था उतना मिल गया था, उतना ही H प्लस आयन दिया था, ठीक है। लेकिन बच्चों वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो क्या इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलरिटी मिलेगा क्या? नहीं बच्चों। मतलब इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻³ से क्या रहेगा बच्चों? कम रहेगा। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻³ से कम रहेगा तो इसका मतलब बच्चों इसमें पीएच क्या रहेगा? पीएच बच्चों क्या 3 से ज्यादा रहेगा? हाँ सर, इसमें बच्चों पीएच 3 नहीं आएगा बल्कि 3 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब बच्चा ये पूछता है सर 3 से ज्यादा रहेगा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन कैसे, कितना एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो हमको बताइए। तो बच्चों एग्जैक्ट कितना आएगा उसको निकालने के लिए मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। उस फॉर्मूला को आपको याद करना है और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीक एसिड का पीएच का फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये जो मैं पीएच निकालने जा रहा हूं, वीक एसिड का जो पीएच निकालने जा रहा हूं, ये बच्चों मोनो बेसिक वीक एसिड होना चाहिए। कहने का मतलब उस एसिड के अंदर सिर्फ एक ही H प्लस निकलना चाहिए। एक से ज्यादा H प्लस रहेगा तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूं ये किसके लिए है? मोनो बेसिक वीक एसिड। सर इसका मतलब ये है क्या उस एसिड के अंदर एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए क्या? हाँ बच्चों, तो ये बता दे रहा हूं यहां पे पहले से ही। फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड के लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा बच्चों, मैंने एक एसिड लिया HA, कोई भी एक वीक एसिड था, है ना, HA, उसमें एक ही हाइड्रोजन था। तो बताइए बच्चों ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा? H प्लस, ओके, प्लस A-, ठीक है सर। T इक्वल टू 0 पे इनिशियली मैंने इसकी कंसंट्रेशन C माना, यहां भी 0, ये 0, ठीक बच्चों। अब देखिएगा क्या कुछ टाइम बाद ये डिसोसिएट होगा? हां, इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा और यहां कुछ ना कुछ बनेगा। कितना सर यहां डिसोसिएट होगा और कितना यहां फॉर्मेशन होगा वो बताइए। तो ये बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से होगा। आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डिसोसिएट कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। डिसोसिएट को मैंने x माना, इनिशियल आपको पता है C, तो डिसोसिएट कितना होगा बच्चों? x इक्वल टू कितना होगा? C अल्फा। मतलब C में से कितना जाएगा बच्चों? टाइम t पर
टाइम टी पर कितना होगा बच्चों, सी में से कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा। यहां कितना बनेगा, सी अल्फा। यहां कितना बनेगा, सी अल्फा। ठीक है, अब बात किया जाए इस वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालेंगे, के इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू ए माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन एच ए की कंसंट्रेशन। हाँ सर, बताइए बच्चों इसकी कंसंट्रेशन कितना है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। ए माइनस की कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा अपॉन एच ए का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। बच्चों अगर अल्फा, क्योंकि वीक एसिड है और वीक एसिड के लिए अल्फा बच्चों बहुत ही कम होता है, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो 100% तो होगा नहीं, मतलब एक तो होगा नहीं, तो एक से अगर बहुत कम है, तो अगर अल्फा इज लेस देन 1 हो, तो बच्चों हम लोग 1 माइनस अल्फा 1 में से घटाएंगे नहीं, और 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख देंगे, 1। अब आगे आते हैं ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन लेकर के ऊपर सी कट कर देंगे बच्चों, तो क्या बचा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को क्या बोल दिया बच्चों, 1। कब, जब अल्फा 1 से बहुत कम हो। तो के का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। के का फॉर्मूला क्या बना, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। अगर किसी भी वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चों, सी क्या है, उस एसिड का मोनोबेसिक वीक एसिड का कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे देखते बच्चों, के का फॉर्मूला आया के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हां सर, बताइए बच्चों अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई सी। तो अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चों, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई सी। हां सर, तो सर इसमें और भी कुछ निकालेंगे क्या, हां बिल्कुल सही बच्चों, अभी तो हम लोग को H प्लस की कंसंट्रेशन और पीएच निकालना तो बाकी ही है। तो देखिएगा बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन कितना आया, H प्लस की कंसंट्रेशन कितना निकल के आया बच्चों, सी अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितना आया बच्चों, सी अल्फा, कितना, सी अल्फा। अच्छा बताइए बच्चों अल्फा कितना है, अंडर रूट के बाई सी। तो क्या मैं इसमें H प्लस के कंसंट्रेशन वाले फॉर्मूले में अल्फा का वैल्यू रख दूं, हां सर। तो क्या एक बच्चों नया फॉर्मूला निकल के आएगा, हां सर। क्या आएगा बच्चों, सी अल्फा के प्लेस पे आपने रखा अंडर रूट के बाई सी। आपको पता है बच्चों अगर किसी का कोई स्क्वायर हो, मान लीजिए अंदर सी स्क्वायर होता, उसका अंडर रूट लेते कितना आता, सी। तो क्या सी को अंदर ले जाएंगे तो क्या सी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। क्या सी से सी कैंसिल, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या पता चला बच्चों, एक नया फॉर्मूला अंडर रूट के इंटू सी, अंडर रूट के इंटू सी। ठीक है बच्चों, ये था H प्लस की कंसंट्रेशन। और अगर बच्चों आप लोग अल्फा के सहायता से भी H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो उससे भी H प्लस की कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गया तो आप लोग उसका माइनस लॉग लेंगे तो पीएच आ जाएगा। सर डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दीजिए ना सर, पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्मूले में ही माइनस लॉग ले लेते हैं। तो बताइए बच्चों पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, क्या रखेंगे आगे, माइनस लॉग के इंटू सी का अंडर रूट। बोलिए सही है, अंडर रूट को मैंने 1/2 कर दिया बच्चों। आपको पता है बच्चों ये क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। हाँ सर, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, माइनस अभी बाहर रहने दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पीएच इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के माइनस हाफ लॉग के माइनस प्लस लॉग सी। ठीक है, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग के प्लस लॉग सी, है ना बच्चों। फिर मैंने क्या किया, दो माइनस को अंदर ले गया, तो माइनस लॉग के माइनस लॉग सी, माइनस लॉग के क्या होता बच्चों, पी के। तो पीएच का फॉर्मूला क्या पता चलो बच्चों, हाफ पी के माइनस लॉग सी। तो यहां पे पीएच का फॉर्मूला निकल के आया, पीएच इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी। ठीक है बच्चों,
तो आपने देखा इसमें 4 फॉर्मूले निकल के आए। आपने इसमें किसी भी मोनो बेसिक वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हाँ सर बच्चों, अगर उस मोनो बेसिक वीक एसिड के लिए अल्फा निकालना हुआ तो अल्फा इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई सी। H प्लस की कंसंट्रेशन निकालना है तो सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी। पीएच का फॉर्मूला निकालना है, पीएच कैसे निकालते हैं, तो पीएच बच्चों पीएच इक्वल टू हाफ पी के माइनस लॉग सी, है ना बच्चों। और ये ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार हम लोग रिजल्ट देखते हैं, फिर इस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ओके सर, मान लीजिए हमको मोनो बेसिक वीक एसिड नहीं दिया है, हमको डायाबेसिक वीक एसिड दिया, उसमें 2 हाइड्रोजन था, तो कोई दिक्कत नहीं यार, वहां पे 2C अल्फा हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन 2C अल्फा हो जाएगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन अगर आप लोग निकाल लेंगे तो पीएच आसानी से निकाला जा सकता है यार, है ना। कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद करने की। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर यहां पे H2A रहेगा तो 2H प्लस रहेगा तो 2C अल्फा रहेगा, और जनरली बच्चों आपको पीएच निकालने को ही बोलेगा क्वेश्चन में, तो बस H प्लस की कंसंट्रेशन आप लोग निकालेंगे तो पीएच आसानी से आ जाएगा। 50 हाइड्रोजन रहेंगे तो 50C अल्फा, n हाइड्रोजन रहेंगे तो nC अल्फा रहेगा। ओके, और पीएच आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए रिजल्ट लिख करके फिर इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ओके, रिजल्ट देखिएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हाँ सर, सेकंड फॉर्मूला आया बच्चों अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। हाँ सर, थर्ड फॉर्मूला H प्लस की कंसंट्रेशन निकालना है बच्चों, तो इक्वल टू होता सी अल्फा, या आप लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट के इंटू सी। यस सर, फोर्थ फॉर्मूला बच्चों पीएच इक्वल टू होता है हाफ पी के माइनस लॉग सी। क्या सही है बच्चों, ये चारों फॉर्मूले अपने को याद रखना है, और इसी चारों फॉर्मूले पे बेस्ड अब मैं आपके सामने ला रहा हूं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि एक एसिड है HA जिसका K वैल्यू दिया बच्चों 2.5 इंटू 10 की पावर -8, तो उसके लिए कैलकुलेट करना बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीएच और OH की कंसंट्रेशन। आपको कंसंट्रेशन दिया बच्चों डेसीमोलर, डेसीमोलर कहने का मतलब है कंसंट्रेशन है 1/10। ओके, तो सबसे फर्स्ट निकालना बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला बताया कि होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट के बाई सी, अंडर रूट के बाई सी। के का वैल्यू कितना बच्चों, के का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -8, है ना, अपॉन 1/10 का अंडर रूट। ठीक है, 10 ऊपर चला जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -8, 25 का अंडर रूट 5 और 10 की पावर -8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -4। तो अल्फा इक्वल टू कितना है बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -4। देखिएगा क्या अल्फा बहुत ही कम है, 1 से बहुत कम है, तो क्या 1 में इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं, है ना। तो बच्चों ये था पहला अल्फा इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4। सेकेंड बच्चों आपको पीएच निकालना है, पीएच निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले हम लोग H प्लस निकाल लेते हैं और उसका माइनस लॉग लेंगे तो पीएच आ जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है क्या बच्चों सी अल्फा, क्या होता है सी अल्फा। सी कितना बच्चों 1/10, अल्फा कितना 5 इंटू 10 की पावर -4, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों 10 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5, 5 इंटू 10 की पावर -5। अब आपको H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गया, तो पीएच इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, यस सर, माइनस लॉग 5 इंटू 10 की पावर -5, यस सर, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, है ना बच्चों। तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर -5 आगे आ जाएगा बच्चों, है ना। और लॉग 5 का वैल्यू होता है बच्चों कितना 0.70, -5 में से 0.70 जाएगा तो आएगा -4.3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पीएच कितना आया बच्चों 4.3। तो पीएच भी निकल गया, अल्फा पता चल गया, यस सर,
पीएच निकल गया, यस सर। अब आपको निकालना बच्चों OH माइनस की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है बच्चों, आपको पता है क्या क्या पता है सर, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 14, है ना। H प्लस की कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो OH की कंसंट्रेशन कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, OH की कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, OH की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को अल्फा निकालना था, पीएच निकालना था और OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालना था। आप किसी भी तरीके से लगाएंगे तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है एक मोनोबेसिक वीक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है, उसका पीएच है बच्चों 4। तो आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ H प्लस आयन निकालना है ना। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सर ये तो बहुत सिंपल है। क्यों सर, पीएच डायरेक्ट उसका एंटीलॉग लेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन निकल जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू होता C अल्फा। क्या, C अल्फा। आपको C तो पता है लेकिन अल्फा अल्फा तो कुछ पता है नहीं, है ना। अब हम लोग को पता है एक फॉर्मूला बच्चों, पीएच इक्वल टू होता है क्या, हाफ पीके माइनस लॉग सी। पीएच इक्वल टू हाफ पीके माइनस लॉग सी। पीएच का वैल्यू कितना बच्चों, 4 हाफ, है ना। पीके माइनस लॉग सी का वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 0.1 को लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1, है ना। माइनस 1 आगे आ जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो +1, है ना। +1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 इक्वल टू हाफ पीके प्लस 1, है ना। ये देखिएगा बच्चों, मैं इसको इधर भेज दे रहा हूं, 2 4 जा 8, कितना, 2 4 जा 8, तो 8 इक्वल टू पीके प्लस 1 इधर आएगा, होगा 8 माइनस 1 इक्वल टू कितना है बच्चों 7। तो आपने पीएच की सहायता से पीके निकाला, पीके कितना है बच्चों 7। अब क्या करेंगे हम लोग, के वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस पीके, 10 की पावर माइनस पीके। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 7। आपको पता चल गया के वैल्यू, कितना पता चला बच्चों, 10 की पावर माइनस 7। पीएच की मदद से पीके की मदद से के। सर अब के निकाल के क्या करेंगे, देखिएगा बच्चों, आपको पता है H प्लस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के इंटू सी, अंडर रूट के इंटू सी। के वैल्यू कितना है बच्चों, 10 की पावर माइनस 7 और सी का वैल्यू है 0.1, मतलब 1/10, मतलब 10 की पावर माइनस 1 का अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, 10 की पावर माइनस 4। तो आपको पता चल गया बच्चों, H प्लस की कंसंट्रेशन बोला या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 4। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो पता चल गया, 10 की पावर माइनस 4 होगा। चलिए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पूछा बच्चों, नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्या निकालना है, H प्लस आयन का नंबर। बच्चों जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो 1 लीटर में मोल कंसंट्रेशन होता ही है, यही है कंसंट्रेशन होता ही यही है कि 1 लीटर में जो किसी भी सब्सटेंस का मोल होता है वही कंसंट्रेशन होता है। तो अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 4 है ना, इसका मतलब बच्चों 1 लीटर में H प्लस आयन के मोल कितना है, 10 की पावर माइनस 4 है। और अगर आपको मोल पता चल गया बच्चों, तो किसी भी मोल में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर ऑफ आयन या नंबर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकता है, यस सर। तो बताइए बच्चों, सेकंड नंबर ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस 4 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H प्लस आयन का नंबर भी पता चल जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ में आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 1.32 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना।
और एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है बच्चों वो 0.1 मोलरिटी है, तो आपको के और पी के वैल्यू निकालना है, के और पी के वैल्यू निकालना है। आपको पता है बच्चों एसिटिक एसिड मोनोबेसिक वीक एसिड होता है क्योंकि उसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ना। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, मेन फॉर्मूला यही होता है। यस सर। बच्चों आपको पता है अगर अल्फा बहुत ही वीक एसिड के लिए अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, कितना 10% से कम है बच्चों, है ना, तो मैं बात करूंगा वहां पे 1 माइनस अल्फा को अपन लोग कितना बोल देंगे 1, और के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, है ना। तो आप लोग सी अल्फा स्क्वायर से लगाएंगे तब भी आंसर उतना आएगा, और 1 माइनस अल्फा नीचे रख देंगे, थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग होगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले से बच्चों के निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप लोग के निकालेंगे, और अगर आपको के निकल गया तो आपको पता पी के आसानी से निकल ही जाएगा। पी के इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग के, है ना बच्चों। तो के का माइनस लॉग लेंगे तो पी के आसानी से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला के का पता ही है, हम लोगों को के का फॉर्मूला पता ही है, सी अल्फा स्क्वायर होता है, और सी पता है बच्चों, अल्फा पता है, तो के पता चल जाएगा, और के का माइनस लॉग लेंगे तो पी के पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको ऑक्सैलिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। कंसंट्रेशन दिया बच्चों 2 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया 2%, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड आपको पता बच्चों H2C2O4 होता है, मतलब COH बॉन्ड COH, यही होता है ऑक्सैलिक एसिड। कितने हाइड्रोजन है बच्चों 2। तो ये मोनोबेसिक वीक एसिड नहीं है, ये डायाबेसिक वीक एसिड है, ठीक है। तो कैसे डिसोसिएट होगा H2C2O4, H2C2O4 डिसोसिएट होगा बच्चों 2H प्लस C2O4 -2। क्या सही है? यस सर। बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितना है। मान लीजिए अभी कंसंट्रेशन को थोड़ी देर के लिए मैं सी बोल दे रहा हूं, T = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन सी, यहां 0 यहां 0, सी में से कितना डिसोसिएट होगा बच्चों सी अल्फा, यहां कितना बनेगा 2C अल्फा, यहां कितना बनेगा सी अल्फा, है ना। तो आपको पता बच्चों के का फॉर्मूला क्या बनेगा, के का फॉर्मूला क्या बनेगा H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको बच्चों पावर में ले जाते हैं क्योंकि अपन लोग एक्टिव मास लिख रहे हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू C2O4 -2 की कंसंट्रेशन, यस सर, अपॉन H2C2O4 की कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। इसका कंसंट्रेशन कितना है 2C अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू C अल्फा अपॉन C - C अल्फा। तो कितना हो गया बच्चों 4C³ अल्फा क्यूब, है ना। तो K का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों 4C³ अल्फा क्यूब अपॉन C1 - अल्फा। बच्चों हम लोग अल्फा देखिएगा 2% है, मैंने बोला 10% से कम रहे तो अपन लोग 1 - अल्फा को 1 मान लेंगे, ठीक है। चूंकि अल्फा इज लेस देन 1 है, इसलिए अपन लोग 1 - अल्फा को कितना बोलेंगे 1। 1 - अल्फा इक्वल टू 1, सी से सी कैंसिल, तो के का फॉर्मूला क्या बना बच्चों 4C² अल्फा क्यूब, 4C² अल्फा क्यूब। सी का वैल्यू पता बच्चों, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा 4, सी का वैल्यू है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² का स्क्वायर, यस सर। अल्फा कितना दिया बच्चों 2%, मतलब 2/10, 2/10 का मतलब 2 × 10⁻²। तो इसका क्यूब करेंगे 2 × 10⁻² का क्यूब करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 4 = 32, 32 × 4, ठीक है बच्चों। तो के का वैल्यू आ जाएगा 32 × 4, है ना, इंटू 10⁻⁻4 और 10⁻⁻6, -6 और -4 कितना आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻10। तो ये आपको के वैल्यू निकल गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर पीएच पूछा होता तो पीएच तो और आसानी से निकल जाता। कैसे H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना बच्चों 2C अल्फा, 2C अल्फा, सी पता अल्फा पता,
तो H प्लस की कंसंट्रेशन पता, और पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग H प्लस, तो आप लोग इससे पीएच भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए पीएच निकालना आसान होता है, के थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए मैंने के ही निकलवाया। अच्छा बताइए बच्चों, अगर के पता चल गया तो क्या पी के वैल्यू भी पता चल जाएगा? यस सर। और अगर पी के वैल्यू पता चल गया तो अगर इसका कंजुगेट बेस बना के पूछ लिया जाए, पूछ लेता C2O4 माइनस 2 का, C2O4 माइनस 2 का के बी वैल्यू बताइए, तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, K इंटू के बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14, या पी के बी पूछता तो पी के प्लस पी के बी इक्वल टू 14, तो कुछ भी पूछता तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। 1 मोलरिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, और भी पूछा है टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। कह रहा है इसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर था, उसको डाइल्यूट करने पे पीएच क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, शुरुआत में वॉल्यूम 1 लीटर था, कह रहा है कितना डाइल्यूट किया जाए जिससे पीएच कितना हो जाए, डबल हो जाए। ठीक है, मतलब इसमें शुरुआत का इसमें आपको वॉल्यूम भी निकालना है और पीएच भी निकालना है। ठीक है, तो पीएच कैसे निकलेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन से। H प्लस कैसे निकलेगा बच्चों, H प्लस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अंडर रूट के इंटू सी, है ना, अंडर रूट के इंटू सी। के का वैल्यू कितना दिया बच्चों, के का वैल्यू दिया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सी कितना दिया है 1 मोलरिटी, तो कितना हो गया बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू कंसंट्रेशन 1। इसको अपन लोग लिख सकते हैं बच्चों 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6, है ना, डेसिमल हटाएंगे नीचे जीरो लगाएंगे, 10 ऊपर आएगा 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, और 18 का अंडर रूट होगा बच्चों 4.2, और 10 की पावर माइनस 6 का अंडर रूट होगा बच्चों 10 की पावर माइनस 3। तो ये आपको H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गया। यस सर, तो पीएच निकालिए बच्चों, पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, या सर, तो क्या होगा बच्चों, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितना पता चला है 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। यस सर, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n। यस सर, तो पीएच कितना आएगा बच्चों, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग 4.2 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 3। यस सर, माइनस 3 आगे आ जाएगा बच्चों, और लॉग 10 का वैल्यू 1, माइनस 3 में से लॉग 4.2 का वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों आपको पता है लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 0.48, और लॉग 4 का वैल्यू होता है बच्चों 0.60, है ना। तो लॉग 4.2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग 4.2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, मान लीजिए 0.62 या 63 मान लेते हैं। ठीक है, 0.63, है ना, तो माइनस 3 में से 0.63 जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2.37, कितना हो जाएगा माइनस 2.37, माइनस 2.37, और ये आगे माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस पीएच इक्वल टू हो जाएगा प्लस 2.37। ठीक है, ये शुरुआत का पीएच आपको पता चल गया। ठीक, अब कह रहा है डाइल्यूट किया जाए, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पीएच तो आप लोगों ने निकाल लिया, फिर आगे क्या बोला बच्चों, इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, और डाइल्यूट करने पे पीएच क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है ना। तो आगे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन इसी में, आफ्टर डाइल्यूशन पीएच बिकम डबल, पीएच बिकम डबल, और कितना हो जा रहा बच्चों, पहले कितना था 2.37, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4.74, कितना हो जाएगा 4.74, तो पीएच बिकम डबल, और कितना हो जाएगा पीएच इक्वल टू अब कितना हो जाएगा 4.74, है ना बच्चों। तो अब पीएच आपको पता चलेगा 4.74 हो गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे, पीएच के हेल्प से आप लोग फिर से H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालते बच्चों, 10 की पावर माइनस पीएच, यस सर, 10 की पावर माइनस 4.74, यस सर। आगे वाले डेसिमल में एंटी लॉग लेना बच्चों, डेसिमल के आगे वाले डिजिट में -1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, है ना। और जो डेसिमल के पीछे डिजिट है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.26, 10 की पावर 0.26। किसका लॉग लेने पे 0.26 आएगा बच्चों,
1.8 का, कितने का? 1.8 का। तो 1.8 का लॉग लेंगे तो 0.26 आएगा। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना आ गया बच्चों? फिर से 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ये डाइल्यूट करने पे H प्लस की कंसेंट्रेशन हो गया। पहले H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना था बच्चों? 4.2 इंटू 10 की पावर -3। डाइल्यूट करने पे कितना हो गया बच्चों? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना बच्चों? डाइल्यूशन का केस देखेंगे। अब क्या अपन लोग निकालेंगे? डाइल्यूशन का केस। डाइल्यूशन का केस आपको पता है बच्चों, M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। आपको पता है बच्चों शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलरिटी, है ना। वॉल्यूम कितना है बच्चों? वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। बाद में कंसंट्रेशन नहीं पता। क्या एसिड का बाद में कंसंट्रेशन पता है क्या? नहीं। क्या पता है? ये तो H प्लस की कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन नहीं बच्चों। वॉल्यूम पूछा है फाइनल, बाद वाला वॉल्यूम पूछा है। अब यही कंसंट्रेशन अपने को निकालना बच्चों, M2, है ना। तो देखिएगा, आपको पता है एसिटिक एसिड किस तरीके से डिसोसिएट होगा बच्चों? एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। हाँ सर, बताइए बच्चों दोनों का रेशियो कितने का है? कितने का है? 1:1 का। T इक्वल टू 0 पे सी कंसंट्रेशन C, यहां 0 यहां 0, है ना। यहां कितना बना बाद में? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। यहां पे भी कितना बना? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। किस में से घटा था? C में से घटा होगा, तब इतना बना होगा बच्चों। मतलब C माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर -5, है ना बच्चों। तो अब यही C अपने को पता करना है। आपको पता, हम लोग ऐसे अब तक आगे चलते थे, C में से घटाते थे तो यहां बनाते थे। अब हम लोग को यहां बन गया है, H प्लस की कंसंट्रेशन इतना है तो इसका मतलब इतना ही सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। अब हम लोग यहां से K निकाल करके बच्चों C निकालेंगे। तो K इक्वल टू क्या होगा? K इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन C माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर -5। K का वैल्यू कितना बच्चों? K का वैल्यू कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। 1.8 इंटू 10 की पावर -5, ये कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? C का वैल्यू फाइनली हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -5। तो एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 3.6 इंटू 10 की पावर -5। अब आप लोग यहां पे रख दीजिए एसिड की कंसंट्रेशन 3.6 इंटू 10 की पावर -5। तो V2 कितना आ जाएगा बच्चों? फाइनली वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/3.6 और ऊपर जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम लीटर में रखा है तो दूसरा वाला वॉल्यूम भी लीटर में आएगा। तो इतना लीटर सोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। पानी कितना मिलाया गया है? इतने में से 1 घटा दीजिएगा, उतना पानी मिलाया गया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? वीक एसिड का पीएच निकालना, और इस पे बेस्ड हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो अब आप लोग कहीं के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।